हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की एक न्यू वैकेंसी के बारे में। तो इसमें ऑफिस अटेंडेंट के अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। तो इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए और इसकी एग्ज़ाम फीस, और मेनली इसके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होने वाले हैं। तो जैसे ही हम इनके फर्स्ट पेज पर आते हैं तो हमें एक हाईलाइट किया हुआ पॉइंट मिलता है कि जो वैकेंसी है वो ऑफिस अटेंडेंट की है, जो कि ग्रुप सी में है। तो आप इस वैकेंसी में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? तो कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली ऑनलाइन ऑन नाबार्ड वेबसाइट। मतलब कि आप ऑनलाइन माध्यम से इनकी वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट ये है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो आप स्क्रॉल बार देख सकते हैं www.nabard.org, जिसको कि आप अप्लाई कर सकते हैं 2 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 तक। दोस्तों, इस वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले एक बार आप इनके नोटिफिकेशन को जरूर रीड कर लें। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट हाईलाइट किया है, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। मतलब कि आप यदि इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनके डिटेल नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लें। यदि हम इनके डिटेल नोटिफिकेशन में थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें एक पॉइंट मिलता है इम्पोर्टेंट डेट्स करके, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और इसकी जो फीस पेमेंट है वो आप 2 अक्टूबर 2024 से लेके 21 अक्टूबर 2024 तक भर सकते हैं। और इन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट भी मेंशन की है, जो कि है आपकी 21 नवंबर 2024 तक। अब जैसे ही हम इनके दूसरे पेज पर आते हैं तो इन्होंने अलग अलग स्टेट वाइज इनकी वैकेंसी मेंशन की हुई है। जैसे कि देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में आपकी 2 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, SC ST और OBC के लिए नील है। तो यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी 2 है। ऐसे ही आप हर स्टेट के लिए एक बार देख लें, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर देख लें कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। तो जो आपकी टोटल वैकेंसी होने वाली है वो होने वाली है 108। मतलब कि 108 ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी इस बार नाबार्ड ने निकाली है। तो जो इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, जो कि आपकी 1 अक्टूबर 2024 तक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट ही लाइन में मेंशन है कि आपकी जो 10th क्लास है वो पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो इस टर्म को जरूर याद कर लें। अब इन्होंने कुछ एज रिलैक्सेशन भी दी है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को देखें तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। बैकवर्ड क्लास या OBC को देखें तो इन्होंने 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी है। यदि किसी को कुछ डिसेबिलिटी है तो 10 साल की। अब इनके यदि हम सिलेक्शन प्रोसीजर को देखें तो यहाँ पर आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसके बाद आपका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जो कि लैंग्वेज का होगा। तो यहाँ पर देखें तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके होने वाले हैं वो 30, और जिसके की मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 30। ऐसे ही यदि इंग्लिश लैंग्वेज का देखें तो इसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं 30, और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं वो भी 30। जनरल अवेयरनेस के देखें तो इसके भी 30, और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो भी 30। न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथमेटिक्स की बात करें तो इसके जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो भी 30 होने वाले हैं, और इसके भी जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं वो 30। मतलब कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होने वाले हैं, जिसके की मार्क्स भी आपके 120 होने वाले हैं, जिसको कि आपको करना है 90 मिनट में खत्म। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर आपकी 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। मतलब कि यदि आप कोई आंसर गलत करते हैं तो आपका 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और आप
किसी एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। इसी नोटिफिकेशन में यदि हम और नीचे आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस भी दिखने को मिलती है। तो जो SC ST PWD EX कैंडिडेट है उनकी जो फीस रहने वाली है वो 50 रुपये, और OBC या अनरिजर्व कैटेगरी की जो फीस रहने वाली है वो 500 रुपये। इसको आप डेबिट कार्ड UPI किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि ये जो वैकेंसी है वो हर स्टेट के लिए है, तो इसके एग्जामिनेशन सेंटर भी हर स्टेट में अवेलेबल रहने वाले हैं। तो यदि आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आपका एलुरु, गुंटूर, इन सारी जगहों पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। तो आप एक बार एग्जामिनेशन सेंटर को देख लें, यदि आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, तो जैसा कि मैंने बताया, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर इस वैकेंसी के फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद आपको एप्लीकेशन की फीस सबमिट करनी होगी, और इसके बाद आपको आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स रहेगी वो आपको देनी पड़ेगी। तो दोस्तों आगे के नोटिफिकेशन में कुछ खास जानकारी है नहीं, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत कम है, 10th पास। यदि आप इनके प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करके एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोज़ इसी तरह की वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी।